हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज 2 दिन के वक्फे के बाद मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूं। उसकी वजह ये थी कि मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, इस वजह से 2 दिन से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका था। लेकिन आज मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक लेक्चर पहुंचाऊं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस लेक्चर पहुंचाने की कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई से जो है वो ज़्यादा देर दूर ना रहें। और इसी हवाले से जो लोग न्यू सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसकी बेल आइकन की घंटी को बजा दें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिल सकें। तो आज जनरल साइंस के हवाले से हमारा लेक्चर नंबर 5 है। सॉरी, ये यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं वो हो चुके हैं, 4 लेक्चर हुए हैं और आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो हमारे प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें जाके वो लेक्चर्स देख सकता है। ठीक है, इसी हवाले से हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें हमारा टॉपिक नंबर 20 है, एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज से आपके माइंड में क्या सवाल आता है कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या होती हैं? वो रिसोर्सेज जिससे आप एनर्जी हासिल करते हैं उसको आप एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब आप अपने आसपास देखें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो है वो आपकी मैकेनिकल हों या इलेक्ट्रिकल हों, ये सब चीज़ को रिक्वायर्ड क्या चीज़ होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इवन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा जिस्म है, इसको भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। किस तरह से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? इन टर्म्स ऑफ फूड। जब हम कोई खाना खाते हैं तो ऑब्वियसली वो उस खाने से हमारा जो एक प्रोसेस है वो उससे एनर्जी जो है अखज़ करता है और उस एनर्जी से हमारा पूरा जिस्म अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। ठीक है, इसी तरह से दुनिया में हर चीज़ जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है, ठीक है, उसमें क्या हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है? उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आप अपने सामने आपका मोबाइल है, ठीक है, ये भी एनर्जी से चल रहा है। किस एनर्जी से चल रहा है? इलेक्ट्रिकल, क्योंकि आप इसमें चार्ज करते हैं तो ये मोबाइल आपको आपकी स्क्रीन चलती है। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ जो है एनर्जी रिक्वायर्ड करती है। तो देख लेते हैं एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या है। एनर्जी इज़ नीडेड टू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। दुनिया में जितने भी काम आप करते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? आपको एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद इट इज़ द नेम ऑफ गिवन द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड व्हाट? इज़ कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, देयर आर वेरियस यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। अब दुनिया में बहुत से ऐसी जो है मेजरमेंट के ऐसे आले हैं जिससे आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं? मैयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैयर कर सकते हैं कि ये इसमें कितनी एनर्जी जा रही है, कितना इनपुट है और कितना आउटपुट है। वो भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इन मैट्रिक सिस्टम एनर्जी इज़ मैयर्ड इन जूल्स। ठीक है, जब भी आप क्या है एनर्जी को मैयर करेंगे सिस्टम में तो वो जूल्स की उसमें आपकी मैयर होगी। ठीक है, अब अदर यूनिट्स आर अर्ग, फुट, पाउंड, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, कैलोरी एंड बीटीयू। ठीक है, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। बीटीयू स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, हम आगे चलकर मैं आपको काफ़ी यूनिट्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी जो है ये किस चीज़ का यूनिट है? ये एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, हम जब हमारा वज़न बढ़ जाते हैं तो आप कोई भी मोबाइल ऐप देख लें, आप जब एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो उसमें आपको बताता है कि अगर आपने इतने मिनट वर्कआउट किया है तो आपने इतनी कैलोरीज जो है वो बर्न की है। इसका मतलब है जितनी एनर्जी आप लोगों के अंदर मौजूद थी आपने उसको बर्न किया है। ठीक है, बर्न करने का मकसद क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो ख़त्म हो जाए और आप जो है स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएं, या आपका वेट जो है वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद देख लेते हैं, एनर्जी एंड मास आर लॉक्ड इन द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं फिजिक्स में, E इज इक्वल टू एम ई स्क्वायर। ठीक है, अब E इज इक्वल टू क्या है? E सिर्फ क्या हम अखज़ कर रहे हैं? E फॉर इज़ एनर्जी, ठीक है, M फॉर इज़ मास एंड C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इन 3 चीज़ों पर जो आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है वो इस पर टिकी है। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एनर्जी आर एज अंडर। दुनिया में जितनी भी एनर्जीज़ हैं उसकी कुछ टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं जिसमें कोल एंड पेट्रोल भी शामिल हैं। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? आप अपने घर में अगर आप लोगों के यहाँ गैस का मीटर नहीं लगाता तो आप LPG इस्तेमाल करते हैं, लाइट पेट्रोलियम गैस। इसकी फुल फॉर्म है गैसोलीन इस्तेमाल होती है पूरी दुनिया में।
ट्रांसपोर्ट ऑयल्स जिसमें पेट्रोल, डीज़ल, ठीक है, जिससे आपके बीकोस वगैरह चलते हैं। जो भी आप काश्तकारी अगर करते हैं तो वहाँ पर बीको सिस्टम एक लगा होता है, एक मशीन लगी होती है जिसमें आप डीज़ल डालते हैं और वो इंजन चलता है। पैराफिन हो गई, ग्रीस हो गई, ये सब किस चीज़ की टाइप हैं? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की टाइप हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं नेचुरल गैस। आप देखते हैं आपके घरों में लगी हुई है, ये भी एक एनर्जी की रिसोर्स है। सोलर एनर्जी जो कि आप आसमान से जो है वो सूरज की तपिश उस प्लेट पर लगती है, वो एनर्जी क्रिएट करती है, तो ये भी एनर्जी रिसोर्स है। न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में, कराची न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है और बहुत सारे प्लांट्स जो हैं पाकिस्तान में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक एनर्जी है, रिसोर्स है। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर को हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फुल फॉर्म है। हैवी वाटर यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो है ये पानी हैवी वाटर डाला जाता है ताकि उसको कूल किया जा सके, ठीक है। इंजन जब भी कूल हो जाता है, कूल करने के लिए हम कोई ना कोई जिसमें चीज़ डालते हैं, तो आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें हैवी वाटर डलता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कॉमनली यूज साइंटिफिक यूनिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने हैं, बहुत से एग्जाम्स में आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये आपके सामने है, नेम ऑफ द यूनिट और यूज़ फॉर, क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है। एकड़ फुट जो है ये वॉल्यूम के लिए यूज़ होता है, आप वॉल्यूम का उससे पता लगा सकते हैं कि कितना वॉल्यूम है किस चीज़ का। अंबर है, AMBER, ये भी वॉल्यूम को जो है इसलिए यूज़ होता है कि हम इसका वॉल्यूम जो है वो मेजर कर सकें। एम्पेयर आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर मौजूद होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एम्पेयर जो है वो क्या चीज़ किस लिए यूज़ होता है? इलेक्ट्रिक करंट की जो इंटेंसिटी है उसको मालूम करने के लिए। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लेंथ को मालूम करने के लिए। उसके बाद एरोबा, वेट को मालूम करने के लिए। बेल जो है, जब आप घंटी बजती है या कोई भी बेल है, वो टाइम को मेजर करने के लिए जो है वो मेजर होता है। बेक्यूरल आपने सुना होगा, ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। बोहर जो है ये डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। कॉलम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आपको मेजर करना हो उसके लिए यूज़ होता है। क्यूसेक जो है वो फ्लो के लिए यूज़ होता है। इसी तरह डाल्टन जो है वो मास के लिए यूज़ होता है। डियोप्टर जो है वो रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ लेंस यूज़ के लिए होता है। फर्मी जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। हर्ट्ज़, ठीक है, हर्ट्ज़ जो है ये किस चीज़ का यूनिट है? ये हर्ट्ज़ जो है किस लिए यूज़ होता है? फॉर फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है। जूल इसी तरह से आपका वर्क के लिए यूज़ होता है। केल्विन जो है, केल्विन किस चीज़ का यूनिट है? ये टेम्परेचर का यूनिट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत से एग्ज़ाम्स में, इवन इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर किलोग्राम है, ये मास का यूनिट है। उसके बाद नॉट है, केन, वेलोसिटी, लैम्डा आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा, मैट्रिक वगैरह में, तो ये वेवलेंथ के लिए यूज़ होता है। मैक्सवेल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूज़ होता है। मीटर जो है वो लेंथ के लिए यूज़ होता है। न्यूटन फोर्स के लिए, ओम रेजिस्टेंस के लिए, पास्कल प्रेशर के लिए, क्विंटल मास के लिए, सेकंड जो है वो टाइम के लिए यूज़ होता है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और वाट जो है वो पावर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 21, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू नो। ये चंद एक आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, बहुत से एग्जाम्स में, इंटरव्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। हैवी वाटर, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, हैवी वाटर इज़ अ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O इसका फार्मूला है। जैसे आपका वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है, इसी तरह से हैवी वाटर का जो फार्मूला है वो DTO होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, इरेजर में कर देता हूँ ताकि आपको दूसरा पॉइंट समझ आ जाए। यूज्ड एज कूलेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस लिए यूज़ होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसको जो है वो कूल करने के लिए, ठीक है, वो यूज़ होता है, ठीक है। कनूप इज़ कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि कराची में मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज टू प्रोटेक्ट होम्स फ्रॉम हाई वोल्टेज। अभी आपने कभी कभार देखा होगा कि आपके घरों में एक पुराने जो घर हैं, इवन अभी भी विलेजेस में के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगता है, ठीक है। वो किस लिए होता है? जब भी यानी आपकी ट्रांसफार्मर से कोई बिजली तेज़ आ जाए, उस फ्यूज़ का मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो और चीज़ों को नुकसान ना पहुंचाए, वो फ्यूज़ जो है वहीं पर जो है उस बिजली को रोक ले, ठीक है। ये हाई वोल्टेज के लिए जब भी कभी डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से ज़्यादा बिजली आती है तो वो इस चीज़ को रोक लेता है।
उसके बाद सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं रिप्लेस्ड उन्होंने कर लिया है। सर्किट ब्रेकर्स अभी नए घर जो भी बन रहे हैं उनको उसने इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ने उसको क्या कर लिया है, रिप्लेस कर लिया है। अब वो भी क्या करता है, जब भी पीछे से कोई हाई वोल्टेज बिजली आती है तो वो ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेकर्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये उसको रिप्लेस अब कर चुके हैं। अब जितने भी घर न्यू बनते हैं तो आप उसमें देखते हैं सर्किट ब्रेकर्स का एक सर्किट लगा होता है, वहाँ पर ये प्लेस होते हैं। उसके बाद विंड मिल्स कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विंड मिल्स जो होती हैं, आपने देखा होगा एक लंबा सा टावर होता है, उसमें पंखा लगा होता है। अब वो क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, सिंपल। ठीक है, उसी के बाद हम टॉपिक नंबर 22 है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने की ज़रूरत होगी आपको, और अगर आप ये समझ गए तो समझ लीजिएगा आपने जो है बहुत ज़्यादा आज के लेक्चर में समझ लिया है। बहुत ज़्यादा एफपीएससी में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए ये हमारा उम्मीद करता हूँ ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। नेक्स्ट में हम फिज़िकल साइंस जो है हमारा ये आखिरी टॉपिक है फ़िज़िकल साइंस का। जैसा कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो वो हमारा पहला लेक्चर जब देखेंगे जनरल साइंस का, तो उसमें मैंने जनरल साइंस को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, फिज़िकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड आपका तीसरा जो था वो आईटी, यानी आईटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे। तो फिज़िकल साइंस के हवाले से ये आज हमारा आखिरी टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं इन फिज़िकल साइंस से रेलिवेंट आ सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या क्या हैं उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि आपको पता है बिजली की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ होती है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है एनर्जी की, एंड इट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज। और इसमें ये सकत होती है कि डिफरेंट काइंड्स की एनर्जीज में चेंज हो सकती है। ठीक है, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। जो मटेरियल्स हैं आपके वो 3 हिस्सों में हम उसको आसानी से तकसीम कर सकते हैं। आपने ये टॉपिक फ़िज़िक्स वगैरह में पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको रिफ़्रेश करवा दूंगा तो आपको ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू दैम, जब इलेक्ट्रिसिटी उनसे गुजरती है तो क्या होता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो वो कौन सी 3 जो हैं कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं ये मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बता दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको हमेशा ये चीज़ें याद रहेंगी। दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स होते हैं, तीसरे होते हैं सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिफ़ाइन करने से पहले आपको बता दूँ, कंडक्टर्स आर दोस्त जिसमें से जो बिजली है वो आसानी से पार हो जाती है, इसका मतलब बिजली पार हो जाती है। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, जिसमें बिजली जो है वो क्रॉस, यानी बिजली जो है उसमें से पास नहीं होती, तो मैंने ये रॉन्ग का आंसर लगा दिया। और सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं कि कुछ में उसमें बिजली क्रॉस हो सकती है और कुछ में नहीं हो सकती। तो ये इजी लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया है आज। ठीक है, तो हमेशा आप भी इसको भूलिएगा मत। अब मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ आपके सामने कि कंडक्टर्स आर दोज जिसमें से आपकी बिजली क्रॉस क्या हो जाएगी, होगी। ठीक है, ये मैंने इसको राइट का आंसर कर दिया। इंसुलेटर्स आर दोज जिसमें से बिजली आपकी क्रॉस नहीं होगी, वो मटेरियल्स। और सेमीकंडक्टर्स वो जिसमें से आपकी कुछ मटेरियल्स में से बिजली क्रॉस होगी और कुछ में से बिजली क्रॉस नहीं होगी। ठीक है, ये आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूंगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें याद रहें। कंडक्टर्स दोज मटीरियल्स विच अलाउ दी इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली, यानी आसानी से उसमें से आपकी क्या हो सकती है, बिजली जो है वो क्रॉस हो सकती है विदाउट मच रेजिस्टेंस, यानी आपको उसमें से कोई मुश्किल जो है वो नहीं होगी। ठीक है, आसानी से वो क्रॉस हो जाएगी। आर कॉल्ड कंडक्टर्स, उसे हम कंडक्टर्स बोलते हैं। सच एज मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स हैं वो, आपका कॉपर है, आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम जो आपके घरों की खिड़कियों में भी समटाइम्स लगा होता है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड एंड देयर अलॉयज आर कंडक्टर्स। ठीक है, ये कंडक्टर्स होते हैं जिससे बिजली आसानी से पास हो जाती है, यानी वो रेजिस्ट नहीं करती। उसके बाद देख लेते हैं इंसुलेटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोज मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर, सच एज रबर। रबर में से आप बिजली क्रॉस नहीं कर सकते, मीका से आप बिजली क्रॉस नहीं कर सकते, ग्लास आपके पास मौजूद है उसमें से भी आप बिजली क्रॉस नहीं कर सकते, प्लास्टिक से बिजली क्रॉस नहीं होती, वुड से बिजली क्रॉस नहीं होती, और पेपर से भी बिजली क्रॉस नहीं होती। ठीक है, कंडक्टर से बिजली क्रॉस हो जाती है, इंसुलेटर से बिजली क्रॉस नहीं होती। और सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी से वर्ड मतलब है कि कुछ और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब हाफ हाफ। ठीक है, तो इसमें से कुछ में से क्रॉस हो जाएगी, कुछ में
इसमें से नहीं होगी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज मटीरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम ओनली पार्शली, यानी बहुत कम, ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर सच एज सिलिकॉन में से, जर्मेनियम से एंड सिलीनियम से। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। और इसी के साथ साथ हमारा जो फिज़िकल साइंस है, फिज़िकल साइंस के जो 22 लेक्चर्स, 22 टॉपिक्स थे, ये मैंने आप लोगों के सामने रखे थे, जो कि बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे फिज़िकल साइंस से रिलेटेड, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्या करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, तो हम इसके हवाले से MCQs देखेंगे जो पास्ट एग्ज़ाम्स में आते रहे हैं, ठीक है, या आ सकते हैं। तो हम एक लेक्चर जो है अपना उसको दे देंगे ताकि हम वो सारे MCQs कवर कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लेक्चर आपको आज का हमारा समझ आया होगा। और एक आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरी सेहत के लिए दुआ करें, क्योंकि 2 दिन से मेरी सेहत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेहत बेहतर है, तो मैं आपके लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। 2 लेक्चर्स आपके रह गए हैं, वो इंशाल्लाह मैं अल्टरनेट किसी भी दिनों में जो है उसको कवर करवा लूँगा। डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह आगे से हम लेक्चर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से करते जाएंगे। और इसी हवाले से आपको बताता चलूँ, इंशाल्लाह इस महीने के एंड में, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम जो है एक मॉक टेस्ट अनाउंस किया था, इस महीने भी हम मॉक टेस्ट जो है वो 3 से 4 दिन में मैं अपनी टीम से कहकर उसको अनाउंस करवा दूँगा। क्या प्रोसेस होगा उसको पार्टिसिपेट करने का, वो भी मैं आप तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।